फोन में नेटवर्क भी नहीं है। कैसे कॉल करे भैया को? पर उन्हें हमारा मिस कॉल तो मिला होगा ना? कॉल बैक क्यों नहीं किया? कितना काम करती है हमारी प्यारी बिटिया। पूरी साफ सफाई होने के बाद तो ये घर एकदम नया जैसे चमक उठेगा। माँ, आप कब आई? कुछ चाहिए था तो हमें बता देती। हम अभी आए और वो आपके पापा के लिए पानी चाहिए था तो एक मिनट, हम आपको लाके देते हैं। माँ, आपने क्यों तकलीफ की? हम लेकर आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम ले जाते हैं। ठीक है। माफ कर दीजिए, हमने आपको देखा ही नहीं आते हुए। आपकी पूरी साड़ी खराब हो गई ना, हम अभी साफ कर देते। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। पुनः पोछा, हम अभी साफ कर देते। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही थी। और वैसे भी तो पानी ही तो गिरा है। अभी साफ हो जाएगा, बस 2 मिनट में। हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको आते हुए देखा नहीं था ना। माँ, सब गंदा हो गया, साड़ी भी गंदी होगी पूनम। हाँ जी, घर में इतने नौकर है काम करने के लिए, इतने लोग हैं। आप दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। आकाश, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ सलाह मशवरा करना है। आओ। माँ, आप ये बॉटल ले जाइए। अच्छा बेटा। आइए माँ जी, आकाश ने दिवाली की खरीदी के लिए सूची तैयार कर ली है। एक बार हम देख लेते हैं, अगर कोई चीज छूट गई ना तो वापस किसी को बाजार भेजना पड़ेगा। और आप तो जानती है दिवाली के दिन बाजार में कितनी भीड़ रहती है। बैठिए ना। वो तो है। आकाश बताओ। लो, देखिए ये साड़ी और कुर्ता पैजामा किसके लिए? अम्मा, वो दिवाली पर सबके लिए नए कपड़े आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि पूनम जी के माँ बाबू जी के लिए भी नए कपड़े खरीद लिए जाए। लेकिन बेटा वो क्या अरे वो आगे पढ़ो ना, क्या लिखा है, क्या क्या है। जी, इसमें तुमने वो बिजली वाली झालर लड़ियां तो लिखी ही नहीं है। अम्मा, वो है तो सही, प्रार्थना की शादी में लेकर आए थे ना हम। मुझे नहीं लगता, देख लो। ठीक है, मैं एक बार देख कर आता हूँ। माँ जी, घर के लैंडलाइन से आईएसटी कॉल कर सकते हैं अमेरिका। पता नहीं क्यों हमारे फोन से कॉल ही नहीं लग रहा है। अरे पर घर के फोन में विदेशी फोन करने की सुविधा नहीं है। अरे बिटिया,
तो ये आकाश का फोन है ना, इससे कर ले। आकाश के फोन से? तो क्या हुआ, पत्नी हो तुम उसकी, इसके लिए अनुमति लेने की क्या जरूरत है, कर लो। अम्मा, अम्मा आप सही कह रही थी, वो वहां पर तो नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, चंद्रू को फोन करके गोदाम से मंगा लेता हूँ। अम्मा मेरा फोन रखा था ना। वो पूनम ले गई है, उसे अमेरिका फोन करना था। विदेश? जरूर वो दीपक भैया को फोन कर रही होंगी। अगर दीपक भैया ने उन्हें घर की नीलामी वाली बात बता दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसे क्या हो गया? भैया, कल आपने हमारा फोन क्यों नहीं उठाया? और सुबह से हम आपको फोन कर रहे हैं और आपका फोन ही नहीं लग रहा है। लगता है हमारे फोन में कोई प्रॉब्लम था, इसलिए हम आकाश के फोन से आपको कॉल कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई? भैया, अब कैसे है वो? भगवान की कृपा से अब वो ठीक है, लेकिन भैया हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप पहली फ्लाइट लेकर यहाँ वापस आ जाइए। माँ पापा को हमारे प्यार और देखभाल की बहुत जरूरत है। हमारे बिना वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। हेलो, हाँ दीपक भैया, कैसे हैं आप? आकाश जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आप पूनम को समझा दीजिए ना प्लीज। तो मेरी कंडीशन जानते हैं ना कैसी है यहाँ, और आप ये भी जानते हैं कि मैंने माँ पापा को साफ साफ बोला हुआ है कि फिलहाल मैं यहाँ उन्हें नहीं बुला सकता, और मैं ऐसी कोई कमिट भी नहीं कर सकता कि मैं यहाँ उन्हें बुला पाऊँ। जी मेरी हालत बहुत खराब है और ये मैं उन्हें अच्छे से बता चुका हूं। अब मैं उन्हें यहाँ कैसे बुलाऊं? बहुत परेशानियां होंगी, बहुत खर्चे होंगे जो मैं अभी नहीं उठा सकता। हाँ जी प्लीज प्लीज आप पूनम को समझा दीजिए प्लीज। हेलो, हाँ दीपक भैया, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। वो पूनम जी, दीपक भैया हम में इतने व्यस्त है ना, तो आप बाद में बात कर लीजिएगा ना। अभी हम माँ बाबूजी के पास चलकर बैठते हैं। अकेले बैठे बोर हो रहे होंगे। अब भाई हमारे रहते हुए ऐसा हो, ये तो हमारे लिए वो क्या कहते हैं, खेदजनक। नहीं, शर्म वाली बात होगी। आइए ना, चलते हैं। आकाश चुप। सॉरी आकाश। किस मिट्टी के बने हो, हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। एक तरफ हमारे अपने भाई है जिन्होंने माँ पापा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ तुम
अपने पूरे हक और अधिकार से हमारे माँ पापा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि खुद की बेटी के मना करने के बावजूद अपने परिवार के नाराजगी से लड़ते हुए मैं हमारे माँ पापा को यहाँ रखने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कि हमारे भैया की सच्चाई भी हमसे छुपाई। क्या हो तुम आकाश, क्या हो? हम तुम्हें देवता कहेंगे कि पूनम जी, कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए आप। मैं तो बस आपका दोस्त हूं, एक सच्चा दोस्त। और बस यही चाहता हूं कि आप अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दें। मैं हमेशा आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, आपकी आंखों में ये जगमगाहट देखना चाहता हूं। बस। थैंक यू आकाश, थैंक यू। ये तो हम जानते ही थे तुम्हें हमारे माँ पापा की कितनी फिक्र है, लेकिन उतनी ही चिंता उनके आत्मसम्मान की है, ये हमें आज पता चला। शायद इसीलिए तुमने घर वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन माँ पापा ने ये बात हमसे क्यों छुपाई? पूनम जी, उन्होंने इसलिए ये बात छुपाई क्योंकि इस घर में आपके साथ पहले ही इतना सब कुछ हो रहा था और वो नहीं चाहते थे कि आपको ये सब बताकर वो और दुख दे। पूनम जी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आप चुप हो जाइए। आकाश, मुझे समझने में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें प्लीज माफ कर दो। बस पूनम जी, ऐसा कुछ नहीं कहेंगी आप। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं आकाश, तुमने हमारे माँ पापा के लिए इतना कुछ किया और हमें पता भी नहीं चला। आज तक जो तुम निभाते आए हो आकाश, वो हम नहीं निभा पाए। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके आकाश, कुछ भी नहीं। तुम्हारे इन अच्छाई को बदले हमने क्या दिया तुम्हें? कुछ नहीं। पूनम जी, आप प्लीज आकाश, मत रोको हमें, कहने दो। हमें इस बात का हमेशा पछतावा रहेगा। पूनम जी प्लीज, पछतावा क्यों कर रही हैं आप इन सब चीजों का? आपको उस समय जो सही लगा, जो आपको उस परिस्थिति में सही लगा, आपने वही किया। अपने आप को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि आप उस समय बिल्कुल सही थी। आप बैठिए पूनम जी, बैठिए। पानी पीजिए पूनम जी। पूनम जी, जो हुआ सो हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि माँ बाबूजी को यहाँ रखने में आप मेरे साथ हैं। मैं जानता हूं कि आपको इस बात की चिंता है कि कहीं माँ बाबूजी के आत्मसम्मान, उनके स्वाभिमान को चोट ना पहुंचे। तो पूनम जी, आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा।
रही बात मेरे घर वालों की, हाँ वो लोग इस बात से नाराज जरूर होंगे, लेकिन आप देखिएगा जैसे जैसे समय गुजरेगा आज नहीं तो कल वो मान ही जाएंगे। थैंक यू आकाश, हमारे लिए इतना सब कुछ सोचने के लिए और इतना सब कुछ करने के लिए। पर हमें लगता है कि माँ पापा को यहाँ नहीं रहना चाहिए। आकाश, माँ जी और बाबूजी इस बात से कभी भी खुश नहीं होंगे। हमें कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। आखिर एक माँ पापा को खुश रखने के लिए हम दूसरे माँ पापा को नाराज भी तो नहीं कर सकते ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।